अखिलेश यादव थम नहीं रहे हैं। सनातन विरोध में ऐसा लग रहा है कि रोज नित नए बयान उनकी पार्टी और उनकी तरफ से आ रहे हैं। नाम अखिलेश यादव है, यदुवंश जुड़ा हुआ है और इन्हें गौ माता से दुर्गंध आती है, गौशाला से दुर्गंध आती है। जिन गौ माता का जो दूध है या ये कहें गोबर हम 5 जन्य पूजा जो करते हैं उसमें शामिल करते हैं, उससे शुरुआत करते हैं, उससे शुद्धिकरण करते हैं, उससे इनको दुर्गंध आ रही है। महाकुंभ से शुरू हुआ इनका विरोध तुष्टीकरण की राजनीति के लिए थमता नहीं दिख रहा है। गौ माता हमें अलग अलग चीजें देती है। अगर आप देखें दूध, घी, दही सब कुछ उन्हीं से आता है और उनसे भरण पोषण पूरी दुनिया का होता है, लेकिन इनको दुर्गंध आ रही है। क्या ये सियासी नफा नुकसान वाला बयान है? यही समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने गौ माता का नुकसान, अपमान माफ कीजिएगा, किया है और इसलिए किया है क्योंकि वो अपनी सियासत में फायदा और नुकसान देख रहे हैं। फायदा उनको हमेशा ही सनातन विरोध से मिलता है और क्या ईद करीब है इसलिए इस तरह का बयान दिया है। क्या कहा है पहले ये जान लीजिए। अखिलेश यादव ने गौशाला पर विवादित बयान दे दिया। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए बोले अखिलेश यादव। उन्होंने कहा बीजेपी नफरत की दुर्गंध फैला रही है। इस तरह का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। सरकार को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशालाएं बनवाई जा रही हैं। आप सोचिए, हैरानी होती है। सपा को सुगंध पसंद इसलिए हम इत्र पार्क बना रहे हैं। ये अखिलेश यादव का बयान है और आपको हैरानी उस अंदाज से भी होगी जिस अंदाज में बड़े चौड़े होकर कहा है अखिलेश यादव ने। लग ही नहीं रहा है कि गौ माता की बात हो रही। अखिलेश यादव थम नहीं रहे हैं। सनातन विरोध में ऐसा लग रहा है कि रोज नित नए बयान उनकी पार्टी और उनकी तरफ से आ रहे हैं। नाम अखिलेश यादव है, यदुवंश जुड़ा हुआ है और इन्हें गौ माता से दुर्गंध आती है, गौशाला से दुर्गंध आती है। जिन गौ माता का जो दूध है या ये कहें गोबर हम 5 जन्य पूजा जो करते हैं उसमें शामिल करते हैं, उससे शुरुआत करते हैं, उससे शुद्धिकरण करते हैं, उससे इनको दुर्गंध आ रही है। महाकुंभ से शुरू हुआ इनका विरोध तुष्टीकरण की राजनीति के लिए थमता नहीं दिख रहा है। गौ माता हमें अलग अलग चीजें देती है। अगर आप देखें दूध, घी, दही सब कुछ उन्हीं से आता है और उनसे भरण पोषण पूरी दुनिया का होता है, लेकिन इनको दुर्गंध आ रही है। क्या ये सियासी नफा नुकसान वाला बयान है? यही समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने गौ माता का नुकसान, अपमान माफ कीजिएगा, किया है और इसलिए किया है क्योंकि वो अपनी सियासत में फायदा और नुकसान देख रहे हैं। फायदा उनको हमेशा ही सनातन विरोध से मिलता है और क्या ईद करीब है इसलिए इस तरह का बयान दिया है। क्या कहा है पहले ये जान लीजिए। अखिलेश यादव ने गौशाला पर विवादित बयान दे दिया। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए बोले अखिलेश यादव। उन्होंने कहा बीजेपी नफरत की दुर्गंध फैला रही है। इस तरह का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। सरकार को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशालाएं बनवाई जा रही हैं। आप सोचिए, हैरानी होती है। सपा को सुगंध पसंद इसलिए हम इत्र पार्क बना रहे हैं। ये अखिलेश यादव का बयान है और आपको हैरानी उस अंदाज से भी होगी जिस अंदाज में बड़े चौड़े होकर कहा है अखिलेश यादव ने। लग ही नहीं रहा है कि गौ माता की बात हो रही। अखिलेश यादव थम नहीं रहे हैं। सनातन विरोध में ऐसा लग रहा है कि रोज नित नए बयान उनकी पार्टी और उनकी तरफ से आ रहे हैं। नाम अखिलेश यादव है, यदुवंश जुड़ा हुआ है और इन्हें गौ माता से दुर्गंध आती है, गौशाला से दुर्गंध आती है। जिन गौ माता का जो दूध है या ये कहें गोबर हम 5 जन्य पूजा जो करते हैं उसमें शामिल करते हैं, उससे शुरुआत करते हैं, उससे शुद्धिकरण करते हैं, उससे इनको दुर्गंध आ रही है। महाकुंभ से शुरू हुआ इनका विरोध तुष्टीकरण की राजनीति के लिए थमता नहीं दिख रहा है। गौ माता हमें अलग अलग चीजें देती है। अगर आप देखें दूध, घी, दही सब कुछ उन्हीं से आता है और उनसे भरण पोषण पूरी दुनिया का होता है, लेकिन इनको दुर्गंध आ रही है। क्या ये सियासी नफा नुकसान वाला बयान है? यही समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने गौ माता का नुकसान, अपमान माफ कीजिएगा, किया है और इसलिए किया है क्योंकि वो अपनी सियासत में फायदा और नुकसान देख रहे हैं। फायदा उनको हमेशा ही सनातन विरोध से मिलता है और क्या ईद करीब है इसलिए इस तरह का बयान दिया है। क्या कहा है पहले ये जान लीजिए। अखिलेश यादव ने गौशाला पर विवादित बयान दे दिया। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए बोले अखिलेश यादव। उन्होंने कहा बीजेपी नफरत की दुर्गंध फैला रही है। इस तरह का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। सरकार को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशालाएं बनवाई जा रही हैं। आप सोचिए, हैरानी होती है। सपा को सुगंध पसंद इसलिए हम इत्र पार्क बना रहे हैं। ये अखिलेश यादव का बयान है
और आपको हैरानी उस अंदाज से भी होगी जिस अंदाज में बड़े चौड़े होकर कहा है अखिलेश यादव ने। लग ही नहीं रहा है कि गौ माता की बात हो रही। अखिलेश यादव थम नहीं रहे हैं। सनातन विरोध में ऐसा लग रहा है कि रोज नित नए बयान उनकी पार्टी और उनकी तरफ से आ रहे हैं। नाम अखिलेश यादव है, यदुवंश जुड़ा हुआ है और इन्हें गौ माता से दुर्गंध आती है, गौशाला से दुर्गंध आती है। जिन गौ माता का जो दूध है या ये कहें गोबर हम 5 जन पूजा जो करते हैं उसमें शामिल करते हैं, उससे शुरुआत करते हैं, उससे शुद्धिकरण करते हैं, उससे इनको दुर्गंध आ रही है। महाकुंभ से शुरू हुआ इनका विरोध तुष्टीकरण की राजनीति के लिए थमता नहीं दिख रहा है। गौ माता हमें अलग अलग चीजें देती है। अगर आप देखें दूध, घी, दही सब कुछ उन्हीं से आता है और उनसे भरण पोषण पूरी दुनिया का होता है, लेकिन इनको दुर्गंध आ रही है। क्या ये सियासी नफा नुकसान वाला बयान है? यही समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने गौ माता का नुकसान, अपमान माफ कीजिएगा, किया है और इसलिए किया है क्योंकि वो अपनी सियासत में फायदा और नुकसान देख रहे हैं। फायदा उनको हमेशा ही सनातन विरोध से मिलता है और क्या ईद करीब है इसलिए इस तरह का बयान दिया है। क्या कहा है पहले ये जान लीजिए। अखिलेश यादव ने गौशाला पर विवादित बयान दे दिया। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए बोले अखिलेश यादव। उन्होंने कहा बीजेपी नफरत की दुर्गंध फैला रही है। इस तरह का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। सरकार को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशालाएं बनवाई जा रही हैं। आप सोचिए, हैरानी होती है। सपा को सुगंध पसंद इसलिए हम इत्र पार्क बना रहे हैं। ये अखिलेश यादव का बयान है और आपको हैरानी उस अंदाज से भी होगी जिस अंदाज में बड़े चौड़े होकर कहा है अखिलेश यादव ने। लग ही नहीं रहा है कि गौ माता की बात हो रही। अखिलेश यादव थम नहीं रहे हैं। सनातन विरोध में ऐसा लग रहा है कि रोज नित नए बयान उनकी पार्टी और उनकी तरफ से आ रहे हैं। नाम अखिलेश यादव है, यदुवंश जुड़ा हुआ है और इन्हें गौ माता से दुर्गंध आती है, गौशाला से दुर्गंध आती है। जिन गौ माता का जो दूध है या ये कहें गोबर हम 5 जन पूजा जो करते हैं उसमें शामिल करते हैं, उससे शुरुआत करते हैं, उससे शुद्धिकरण करते हैं, उससे इनको दुर्गंध आ रही है। महाकुंभ से शुरू हुआ इनका विरोध तुष्टीकरण की राजनीति के लिए थमता नहीं दिख रहा है। गौ माता हमें अलग अलग चीजें देती है। अगर आप देखें दूध, घी, दही सब कुछ उन्हीं से आता है और उनसे भरण पोषण पूरी दुनिया का होता है, लेकिन इनको दुर्गंध आ रही है। क्या ये सियासी नफा नुकसान वाला बयान है? यही समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने गौ माता का नुकसान, अपमान माफ कीजिएगा, किया है और इसलिए किया है क्योंकि वो अपनी सियासत में फायदा और नुकसान देख रहे हैं। फायदा उनको हमेशा ही सनातन विरोध से मिलता है और क्या ईद करीब है इसलिए इस तरह का बयान दिया है। क्या कहा है पहले ये जान लीजिए। अखिलेश यादव ने गौशाला पर विवादित बयान दे दिया। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए बोले अखिलेश यादव। उन्होंने कहा बीजेपी नफरत की दुर्गंध फैला रही है। इस तरह का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। सरकार को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशालाएं बनवाई जा रही हैं। आप सोचिए, हैरानी होती है। सपा को सुगंध पसंद इसलिए हम इत्र पार्क बना रहे हैं। ये अखिलेश यादव का बयान है और आपको हैरानी उस अंदाज से भी होगी जिस अंदाज में बड़े चौड़े होकर कहा है अखिलेश यादव ने। लग ही नहीं रहा है कि गौ माता की बात हो रही।